हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग का ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का काव्यखंड चैप्टर 2 हिंदी। ठीक है। और बायोलॉजी का पार्ट 4 बना हुआ है, 5वां पार्ट बनाना है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्यखंड चैप्टर 2। ठीक है। तो ध्यान देंगे, सूरदास के बारे में पढ़ना है बाबू। सूरदास लिखे हैं पट, किस के बारे में लिखे, किस भक्ति का लीला का वर्णन किए हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग उनके कवि परिचय पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। कब से अंधे थे? जन्म से ही अंधे थे। उनका जन्म 1478 को हुआ था और मृत्यु 1583 में हुआ था। ठीक है। मृत्यु का तो क्लियर है, लेकिन जन्म का अनुमानित किया गया है। समझ गए? इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। सिही नामक ग्राम। ठीक है। इनका निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में इनका निवास स्थान था। और कह कि शिक्षा इनका स्वास्थ्य द्वारा ज्ञान अर्जन, काव्य रचना, संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान। ठीक है। ये लोक ज्ञाता थे, संगीत का बहुत ज्ञान था और काव्य रचनाकार भी थे। ठीक है। इनकी अभिरुचि क्या थी बाबू? सत्संग करना, पर्यटन करना, घूमना फिरना, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के लीला में, कृष्ण के बारे में लिखना पढ़ना, और बैरागी थे। क्या थे? बैरागी थे। याद रखेंगे, सब ऑब्जेक्टिव है। समझ गए? इनके दीक्षा गुरु कौन कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, शुद्ध देत्वात एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक, आचार्य एवं संत। हम याद रखेंगे और आप लोग इसको बुक से उतार लीजिएगा और समझ लीजिए ध्यान से। इनका दीक्षा काल कब से कब तक रहा? ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सूरदास का दीक्षा काल 1509 से 1510 अनुमानित किया गया है। बाबू, ये जन्म से क्या थे? अंधे थे। जन्म से अंधे थे, अथवा बड़े होने पर दोनों आंखों इनका क्या हो गया? समाप्त हो गया। माने कि अंधे हो गए दोनों आंख से। समझ गए? तो याद रखेंगे, सूरदास जन्म से क्या थे बाबू? अंधे थे, लेकिन बड़े होने पर दोनों आंख इनका दोनों आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। आगे चलेंगे। इनकी बाबू निम्नलिखित सारे कृतियां हैं। कृतियां ध्यान देंगे यहाँ पे। इनकी कृतियां प्रमुख रूप से सुरसागर था, साहित्य लहरी है, राधा रसकेली है, सुर सरावली है। ये इनकी प्रमुख कृतियां है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। सुरसागर जो थे, सुरसागर कवि के विश्व प्रसिद्ध प्रमुख आधार पर इसकी रचना श्री मत भागवत की पत्ती पर द्वांश स्कंदों में हुई है। ये पदों के विशाल संग्रह है। ये भी याद रखेंगे। इनकी कृतियां बाबू सुरसागर है, साहित्य लहरी है, राधा रसकेली है, समझ गए, और सुर सरावली है, इत्यादि है। ध्यान देंगे, रसखान जी मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्य के भाषा के रूप में विकास हुआ था। समझ गए? इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, ललित और मधुर के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक शक्तियों के हिंदी क्षेत्र में प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। यानी कि रसखान जो है सूरदास है, इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। ये करके जब मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्यक भाषा के रूप में विकास हुआ था। कब बाबू? तो मध्यकाल में। कब? मध्यकाल में। इनकी प्रमुख कृतियां भी पूछता है सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुर सरावली आदि हैं। ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से, इनका कवि परिचय याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, कब इनका मृत्यु हुआ, इनका जन्म को अनुमानित किया गया, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका निवास स्थान कहाँ है, इनका दीक्षा गुरु कौन है। समझ गए? इनका माने घूमने फिरने में ज़्यादा मन लगता था, कृष्ण के भक्ति में मन लगता था, और ये बैरागी थे। जन्म से अंधे थे, लेकिन बड़े होने पर दोनों आंख से अंधे हो गए। ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी जो पद है, पद निकालिए। पद
ये दो पद लिखे हैं। पहला पद देखेंगे ये कृष्ण भगवान को यानी कि उनकी माँ कृष्ण को जगा रही है और उन्हीं के बारे में लिखे हैं कि उनकी माँ कृष्ण की माँ कृष्ण को किस प्रकार जगा रही हैं, किन किन शब्दों को संबोधित किए हैं जगाने के लिए कृष्ण को। ध्यान से देखेंगे। कर रहे हैं सूरदास जी कि उनकी माँ कैसे जगाती है कृष्ण को। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यानी किसके माता कहती हैं, हे ब्रजराज के कुंवर, ब्रजराज के कुमार, राजकुमार आप जागिए, कवल कुसुम फूले, यानी कि जो फूल है वह खिल चुका है, फूल गया है, यानी कि सुबह हो गई है। अब क्या करिए, आप जागिए। उनकी माँ जगा रही हैं कृष्ण की माँ कृष्ण को। और ये बात को लिखे कौन है, तो सूरदास। ध्यान रखेंगे। कुमुद वृद्ध संकुचित भय वृग लाता फूले, कराए कि जो बगीचा का फुलवारी है वो फूल चुके हैं, उन पे भौरे मंडरा रहे हैं, चारों तरफ से भौरे घूम रहे हैं, फूल खिल चुका है। आप क्या करिए, जगिए, सुबह हो गई है, ये जगा रही हैं। तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बन रही। तमचुर मतलब मुर्गा होता है। पहले देखेंगे आप लोग, सुबह में मुर्गा चिल्ला कर जगाता था, कुकड़ू को। तो एक तरीके तमचुर, मुर्गा भी जग गया, मुर्गा भी चिल्ला रहा है, पक्षी भी चाचा रही है, समझ गए। सुनहु बोलत बन रही, चारों तरफ से आवाजें आ रहे हैं। आप क्या करिए, जग जाइए। कितना बढ़िया बात, कितना बढ़िया शब्दों का प्रयोग किए सूरदास जी कि कैसे उनकी माँ जगा रही हैं कृष्ण को। रामवती गौ खरखानी में बछड़ा हितधाई, कह रहे कि रामवती गौ खरखानी में, यानी कि गाय भी चिल्ला रही है। खरखानी मतलब कि गाय भी जहाँ बांधा जाता है वहां से गाय चिल्ला रही है। और कहाँ जा रही है, पगहा तोड़ाकर, किसके पास, तो बछड़े के पास। बछड़ा है चिधाई, दौड़ के जा रही है किसके पास, बछड़े के पास। जब सुबह का टाइम होती है तो बछड़ा और गाय दोनों चिल्लाता है दूध पीने के लिए। तो वही करे कि बछड़ा गाय दोनों चिल्ला रहे हैं, गाय भी दौड़ के जा रही है बछड़े के पास। आप क्या करो, जग जाओ। मधु मलिन रवि प्रकाश गावत न रानी, करे कि विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी कि चंद्रमा भी डूब चुका है, मलिन हो चुका है। रवि प्रकाश गावत नर नारी, और रवि का सूर्य का प्रकाश आ गया है। नर नारी चारों तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं, गा रहे हैं। आप क्या करो, जग जाओ। सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, सूर्य श्याम, यानी कि सूरदास करे कि श्याम कृष्ण प्रात उठो अंबुज करधारी, यानी कि सूरदास करें कि प्रातः क्या करो, उठ जाओ। उनकी माँ कृष्ण को जगा रही है। और ये बात को कौन लिखे, सूरदास। कौन लिखे, सूरदास। तो बाबू पहला पद आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि उनकी माँ कह रही है कि हे ब्रजराज के कुंवर आप जग जाओ, फूल खिल चुके हैं, ठीक है, भौरे मंडरा रहे हैं, बगीचे पूरा फूल लहलहा रहे हैं। आप क्या करो, जग जाओ। मुर्गा भी जग गया है, मुर्गा भी चिल्ला रहा है, पक्षियाँ भी चिल्ला रही हैं, चारों तरफ चहचहाने की आवाज़ आ रही है। आप क्या करो, जग जाओ। गाय भी चिल्ला रही है, पगहा तोड़कर बछड़े के पास जा रही है। आप क्या करो, जग जाओ, ठीक है। चंद्रमा डूब गया है, मलिन हो चुका है, और प्रकाश के चारों तरफ उजाला आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार उनकी माँ कृष्ण को क्या कर रही है, जगा रही है। समझ गए। तो पहला पद तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पद चलते हैं, ध्यान देंगे। दूसरा पद है बाबू, करे कि जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी यहाँ पे बात यह है कि जो कृष्ण भगवान हैं अपने पिता के गोद में बैठकर खा रहे हैं, ठीक है। उन पिताजी उनके भी खा रहे हैं और वो भी खा रहे हैं।
तो उनकी रस को दिखाया गया है। जो रसखान जी बता रहे हैं कि जेवंत श्याम नंद की कन्या कछु खात कछु धरनी गिरावा छवि रखती नंद रनिया। करे कि कृष्ण भगवान अपने पिता के गोद में बैठकर कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि रखते नंद रनिया, कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। और इनकी छवि की कला को कौन देख रही है? नंद की रनिया, नंद की रनिया रानी, उनकी माँ देख रही हैं। आगे ध्यान देंगे। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया। करे कि बहुत प्रकार के पकवान बने हुए हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं जो खा रहे हैं और गिरा रहे हैं। आगे ध्यान दो। डारत खात लेत अपने कर रुचि मन दधी दुनिया। करें कि डारत खात लेत अपने कर, अपने से लेकर डाल रहे हैं, मुंह में खा रहे हैं, गिरा रहे हैं और दही भी मांग रहे हैं। माँ से अपने दोना में दही भी मांग रहे हैं और दही दो, खा रहे हैं, गिरा रहे हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नामक छवि धनिया। मिश्री दही माखन को मिलाकर मुख नामक छवि धनिया, मुख नामक छवि धनिया। करें सूरदास जी कि दही माखन मिश्री का मिश्रण है, वह उनको दिया गया खाने के लिए, वो भी खा रहे हैं और गिरा रहे हैं। ठीक है, मुख में डाल रहे हैं और गिरा भी रहे हैं। ठीक है, उनके छवि धनिया, उनके छवि को देखा जा रहा है। आपुन खात नंद मुख नाम छो छवि कहत न बनिया। अपने भी खा रहे हैं, अपने नंद अपने पिता जो को मुख में डाल रहे हैं, आई छवि को देख रही हैं उनकी माँ, और इसके बारे में अब कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, वो देख कर इतनी प्रसन्न है कि अब कुछ बोल नहीं सकती हैं, बहुत खुश हैं। जो रस नंद जसोदा बिलस सो नहीं त्यू भूनिया। कह रहे हैं सूरदास जी कि जो रस नंद, यानी कि जो रस को देखकर, इस कला को देखकर, इस जो लीला को, कृष्ण की लीला को देखकर जितनी माँ उनकी खुश हैं, वह तीनों भवनों से खुश नहीं है। यानी कि तीनों भवन एक ओरी और कृष्ण के लीला एक ओरी। कृष्ण के लीला को देख इतनी खुश है, उसके आगे तीनों भवन भी क्या है? फीका है। बात समझ गए? भोजन करी नंद अचमन लिहो मांग सो जुठनिया। और कह रहे हैं कि भोजन करी नंद अचमन, जब कृष्ण भगवान भोजन करके अचवन करेंगे, उनके पिता अचवन करें, तो उनके जूठन को मांग रहे हैं। कौन? सूरदास जी। ताकि जब अचवन करेंगे, जब हाथ धोएंगे, तो अपने जूठा हमको दे दीजिए। ये कौन मांग रहे हैं? सूरदास जी। तो बाबू ठीक इस प्रकार आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, तो आप लोग अपने भाषा में इसे क्या करिएगा? लिखिएगा। बात समझ गए? और इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव कल समझ गए। और बाबू पार्ट 4 भी 5 भी बनेगा बायोलॉजी का, परंतु थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है जिसके लेकर वीडियो रुक जा रही है। समझ गए? तो चलिए आज के लिए बाबू धन्यवाद।